नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर के दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। वो अभी 15 मिनट पहले निकल कर आ रही है। क्या अपडेट है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने अभी 9:29 पर दोस्तों ये ट्वीट किया है। और जैसे ही दोस्तों मुझे इस बारे में जानकारी मिली, मैंने कहा सभी विद्यार्थियों को ये इंपॉर्टेंट जानकारी देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देख लीजिए, यूजीसी हैज नॉट फाइल्ड इट्स रिप्लाई टू ओवर सुप्रीम कोर्ट केस टिल नाउ। यानी दोस्तों ये कह रहे हैं कि यूजीसी ने अभी तक जो अपना रिप्लाई है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया है। यानी दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा था कि आप हलफनामा दाखिल करिए 2 दिनों के अंदर, जिसकी जो तिथि है दोस्तों वो कल यानी कि 29 जुलाई 2020 को समाप्त हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अभी तक यूजीसी की ओर से है वो कोई भी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, अपना जवाब दाखिल नहीं किया गया है। फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर के यूजीसी वाज सपोज्ड टू फाइल इट यस्टरडे। यानी दोस्तों कहा गया है कि यूजीसी को ये है वो कल ही फाइल कर देना था, कल उसकी आखिरी दिनांक थी। लेकिन अभी तक यूजीसी की ओर से है वो इसको है दोस्तों फाइल नहीं किया गया है, जवाब नहीं दिया गया है। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में दोस्तों बता रहे हैं जो वकील है वो, If tomorrow UGC seeks more time to file reply, then over Supreme Court case may get adjourned, which will be unfair and unjust to students। यानी दोस्तों जो अलख आलोक श्रीवास्तव जी है वो ये बात कर रहे हैं कि कल यदि यूजीसी कोर्ट में है, ये बात कहती है कि हमें थोड़ा और समय चाहिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को जवाब देने को लेकर के, तो हो सकता है दोस्तों जो कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। ओवर सुप्रीम कोर्ट केस में गेट एडजॉर्न्ड, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको एडजॉर्न्ड कर दिया जाएगा। एडजॉर्न का अर्थ है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है उसको स्थगन कर दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ी और ज्यादा दोस्तों लंबी सुनवाई चले, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। यूजीसी कितना टाइम मांगती है उसके अनुसार ये दोस्तों डिपेंड करेगा। और ये उन्होंने कहा है विच विल बी अनफेयर एंड अनजस्ट टू स्टूडेंट्स, जो कि विद्यार्थियों के लिए डरावना और साथ ही साथ में अनजस्टिस होगा, यानी कि उनके साथ में अन्याय किया जाएगा। क्योंकि यूजीसी ने है वो उस दिन इस बात को मान लिया था जब कोर्ट ने कहा था कि आपको है वो 3 दिन के बाद हम सुनवाई करेंगे। 2 दिन हम यूजीसी को दे रहे हैं कि वो अपना जवाब दे, फिर 1 दिन है यदि विद्यार्थियों की ओर से जो वकील लड़ रहे हैं वो भी अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यूजीसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, जवाब यूजीसी ने नहीं दिया। और इसका जो दोस्तों मैं आपको बता दूं फल है वो विद्यार्थियों को भुगतना पड़ सका है। इसका जो अन्याय है वो विद्यार्थियों के साथ हो सकता है यदि यूजीसी कल है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई को लेकर के और ज्यादा टाइम मांगता है। उसको लेकर के उन्होंने आगे कहा है 50,000 कोविड-19 केसेज एडेड इन लास्ट 24 आवर्स विच इज स्केरी। यानी लगभग दोस्तों 52,000 जो कोरोना के केसेज है वो पिछले 24 घंटे में भारत में आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है, भयानक है। और ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है कि इन कंडीशन में भी उन्हें एग्जाम देने के लिए है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कहा जा रहा है। और यूजीसी है वो जवाब ही नहीं दे पा रहा है। अब यूजीसी है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है इसको लेकर भी अलग अलग मत है। पहला मत दोस्तों ये है कि यूजीसी चाह रहा है कि वो केस को जितना आगे खिसका सके उतना ज्यादा आगे है वो खिसका ले, जिससे उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए और जो विद्यार्थी है उनकी ओर से भी जो उनका प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो थोड़ा कम हो सके और जो है यूजीसी है वो फाइनल ईयर के एग्जाम करवा सके। दूसरी दोस्तों पॉसिबिलिटी ये है जिसके चांसेज मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी के सेक्रेटरी की बात करें हम, उन्होंने ये बात कही थी कि हम हमारी गाइडलाइंस पर है वो अड़े हुए हैं, फाइनल ईयर के एग्जाम जरूरी है। लेकिन इसके भी दोस्तों माइट कंडीशन में कह सकता हूं बन रही है कि यूजीसी है वो खुद ही ये कह रही है कि ठीक है जो विद्यार्थियों की ओर से मांग की जा रही है उसको मान लेते हैं, और जो राज्य है विशेष राज्य या फिर विशेष विश्वविद्यालय है वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए है वो निर्णय ले सकती है, या फिर दोस्तों पूरे यूनिफॉर्मली इंडिया के लिए भी ये कह सकता है कि इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर है वो विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूं इसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों कम है। या फिर दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में है वो यूजीसी ये बात कह दे, कुछ ऐसा एक्ट सीधा ही लेकर के आए कि फाइनल ईयर के एग्जाम करवाना तो अनिवार्य है, तो आपको एग्जाम करवाने ही पड़ेंगे। ये 3 दोस्तों पॉसिबिलिटीज है वो मैंने बता दी है। लेकिन यदि दोस्तों यूजीसी कल और ज्यादा समय मांगता है तो वो हम विद्यार्थियों के लिए दोस्तों घाटे का सौदा हो जाएगा। और ज्यादा दोस्तों सुनवाई है वो आगे टू आगे की सकती जाएगी, विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ेगा, असमंजस की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी, परीक्षा होगी या नहीं होगी दोस्तों कम से कम एक
निर्णय लेना चाहिए। निर्णय तो ये होना चाहिए कि जो इन कंडीशनों में है वो परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट और पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर है वो प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि वो परीक्षाओं का भी कहते हैं तो कम से कम वो निर्णय तो दें, कन्फर्म तो करें कि हाँ यूजीसी का ये पक्ष है इनके लेकर के। लेकिन उन्होंने अभी तक दोस्तों रिप्लाई भी फाइल नहीं किया। आगे देखिए दोस्तों, अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने आगे ये भी बताया है कि यदि यूजीसी है वो कल ये बात कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि केस को और आगे खिसकाया जाए, केस को एडजॉर्टमेंट कर दिया जाए, तो उन्होंने दोस्तों 9:41 पर ये देखिए एक ट्वीट और किया है, उसको भी दोस्तों मैं बता देता हूँ। टुमारो इन सुप्रीम कोर्ट वी विल फायरसली अपोज यूजीसी एडजॉर्टमेंट रिक्वेस्ट इफ एनी। उन्होंने कहा है कि यदि यूजीसी ऐसा करती है, स्थगन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को कहती है, तो हम उसका है वो कड़ा विरोध करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू either cancel the exams tomorrow itself or stay the same till final hearing। उन्होंने ये बात कही है कि दोस्तों हम जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो कल ही है जो फाइनल ईयर के एग्जाम है उनको कैंसिल कर दिए जाए, अथवा यदि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो कैंसिल करने पर राजी नहीं होती है कल, तो ये कहा जाएगा कि जब तक इस केस की फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक है परीक्षाओं पर स्टे लगा दिया जाना चाहिए, यानी कोई भी परीक्षाएं हैं वो तब तक नहीं होनी चाहिए। विल प्रे सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ टू स्टूडेंट कंसिडरिंग स्केरी कोविड-19 सिचुएशन की हम सभी यही प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए विद्यार्थियों के हितों में निर्णय लेगी और विद्यार्थियों को है वो कल दोस्तों बड़ी राहत की उम्मीद है, हम कर सकते हैं। आई विल अपडेट फर्दर सून, उन्होंने कहा है आगे भी कोई भी यदि जानकारी होगी तो मैं आपको वो अपडेट करूंगा। तो दोस्तों ये दो ट्वीट अलख आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा किए गए हैं और दोनों ही ट्वीटों में दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। एक जानकारी ये मिल रही है कि यूजीसी ने अभी तक जो अपना जवाब है वो दाखिल नहीं किया है, यूजीसी अब आगे क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में है वो क्या बात कह सकती है, और दूसरे में दोस्तों कि हमारे द्वारा यदि यूजीसी ऐसा करती है तो हम क्या करेंगे, उनकी अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने वो जानकारी दी है। यूजीसी के रिप्लाई को लेकर के हमारे वकील द्वारा दोस्तों कोई भी और फर्दर अपडेट आती है या फिर कोई न्यूज आती है तो मैं आपके साथ शेयर करके आपको जानकारी दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो हमारा केस चल रहा है उस पर हमारी पल पल की नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको दोस्तों तुरंत है वो अपडेट करके आपको जानकारी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलते ही आपको जानकारी मिल जाए। चैनल को लगातार दोस्तों आप विजिट भी करते रहें, जिससे आपको जो न्यूज़ है वो तुरंत मिले। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।